जब बात दलितों के मान सम्मान के साथ हो जाएगी, जब बात बाबा साहब के अपमान की हो जाएगी, तो चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, इस मुद्दे पर एक साथ और एकजुट होकर इस सरकार को और इन जातिवादी मानसिकता के लोगों को इलाज करने का काम करेंगे। अरे झोला छाप वकील, तुम कितना पढ़ा लिखा है? पहले तो तुम बाबा साहब के संविधान के बदौलत तुम वकील बना और वकील बनकर बाबा साहब के मूर्ति का विरोध कर रहा है और अब कह रहा है कि भारतीय संविधान ही बाबा साहब ने नहीं लिखा है। बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ आकर इन जातिवादी वकीलों को उनकी औकात को दिखाने का काम किया और इनको हिंजड़ा बनाने का। मैं दावे के साथ स्टाम्प पेपर लिख कर ये कह सकता हूँ कि अगर इस देश में कोई 100% संविधान लागू करा सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इस देश में अगर कानून को सही तरीके से जमीन स्तर पर लागू करा सकता है तो चंद्रशेखर आज़ाद। और ये दो ही इस देश में एकमात्र अभी के दौर में नेता बचे हैं जो अम्बेडकरवादी सरकार लाने की कल्पना करते हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। आप सबको पता है किस प्रकार से मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने को लेकर के जो जातिवादी मानसिकता के वकील हैं वो विरोध किए। उसके बाद ये मामला पूरे देश के अंदर तूल पकड़ लिया और ये मुद्दा अब इंटरनेशनल बन चुका है। इस मुद्दों को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी भी आई, बहुजन समाज पार्टी भी आई, दोनों लोग आए। तमाम कुछ बातें होंगी जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा नरेंद्र जी कि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मामला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के, उसको लेकर के बसपा भी आई, उसको लेकर के मैदान में चुनाव क्या बोलते हैं कि लड़ाई लड़ी, उसका आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ाई लड़ी। कैसे देखते हैं दोनों को? देखिए, देखना यह है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर वहाँ पर विरोध कुछ जातिवादी वकीलों के द्वारा किया जा रहा है, वे लोग लगातार बार बार लाइव आकर गौरव व्यास, अनिल मिश्रा, पवन पाठक लाइव आकर भीम आर्मी के लोगों को डराने धमकाने का, उनको उकसाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि कहाँ है भीम आर्मी वाले। लेकिन जब उनकी औकात को दिखाने के लिए भीम आर्मी पहुंची तब उन जातिवादी वकीलों का पता नहीं चला। दूसरा बात कि बहन कुमारी मायावती जी भी इस मामले को लेकर एग्रेसिव तरीक़ा से कल जो है ट्वीट किया और जिस तरीके से बहन जी ने एग्रेसिव तरीक़े से जो ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद एक बहुत बड़ा जनसैलाब बहुजन समाज पार्टी का सड़कों पर उतरा और वो ऐसा जनसैलाब था कि वो प्रशासन के भी रोकने की बस की बात नहीं था। और देखिए, जो जातिवादी मानसिकता के लोग ये सोचते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद हों, अलग अलग हैं। मैं उन जातिवादियों को बता देता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी कभी भी अलग अलग नहीं हैं। जब बात दलितों के मान सम्मान के साथ हो जाएगी, जब बात बाबा साहब के अपमान की हो जाएगी, तो चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, इस मुद्दे पर एक साथ और एकजुट होकर इस सरकार को और इन जातिवादी मानसिकता के लोगों को इलाज करने का काम करेंगे। और जो गौरव व्यास, अनिल मिश्रा, पवन पाठक धमकियां दे रहे थे, उनको औकात को बीता भर में नाप दिया भीम आर्मी। लाठी डंडा लेकर गया था। देखिए क्या लाठी डंडा पर लिखा हुआ था अनिल मिश्रा और लिखा था ये व्यास, गौरव व्यास, पवन पाठक। हम तो बोल रहे हैं कि ये लेकर गए थे ना लाठी डंडा, उस लाठी डंडा का जहाँ सही इस्तेमाल होना चाहिए कर देना चाहिए था बढ़िया से। क्योंकि अभी देखिए, अभी मीडिया में भी देखिए बयान देते हुए बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष है, घोर जातिवादी, एकदम जाहिल, जिसके दिमाग में एकदम गोबर भरा है, अनिल मिश्रा। वो कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा, अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। मीडिया वालों कह रहा है कि आप हमारे सामने ये बात मत करिए, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। और रेफरेंस दे रहा है कि अम्बेडकर नहीं लिखा तो कौन लिखा, तो कह रहा है कि BN राव लिखे। अरे झोला छाप वकील, तुम कितना पढ़ा लिखा है? पहले तो तुम बाबा साहब के संविधान के बदौलत तुम वकील बना और वकील बनकर बाबा साहब के मूर्ति का विरोध कर रहा है और अब कह रहा है कि भारतीय संविधान ही बाबा साहब ने नहीं लिखा है। और BN राव को वो श्रेय दे रहा है कि BN राव ने संविधान को लिखा। तो इसको बाद में अगर रेफरेंस बता देता हूँ कि देखो जातिवादी अनिल मिश्रा,
BN राव का अगर तुमको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो संविधान समिति का लिस्ट देख लो, उस लिस्ट में BN राव का नाम एकदम नहीं है। तो जो व्यक्ति संविधान सभा में नहीं मौजूद था वो व्यक्ति कैसे संविधान भाई लिख सकता है। आखिरी जो मसौदा हुआ तैयार उसमें अंतिम निर्णय बाबा साहब ने किया और बाबा साहब ही असली भारतीय संविधान के रचयिता हैं। लेकिन बार बार इस देश के जातिवादियों के द्वारा ये अफवाह फैला दिया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान नहीं लिखा है, जैसा कि ये जातिवादी अनिल मिश्रा कर रहा है। और चलो मान लेते हैं तुम्हारा कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ही लिखे, तब भी हमको गर्व है और छाती ठोक कर कहेंगे कि BN राव को भी अगर तुम संविधान निर्माता मानोगे तो हमारे जाटों भाइयों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जिस जाति के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उसी जाति के BN राव थे। तो तुम चाहे BN राव को कहो और चाहे बाबा साहब कहो, बात बराबरी है, लेकिन सही इतिहास बताओ कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। अच्छा, जो ग्वालियर हाई कोर्ट है, चूँकि हाई कोर्ट न्यायालय से जुड़ा हुआ चीज़ है और इस देश के प्रथम जो है कानून मंत्री रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान बनाया और एक सबको समान अधिकार देने का काम किया, सबको जो भी कानून बना सबको बराबर कानून बने। लेकिन क्या कारण है कि जो जातिवादी वकील हैं विरोध कर रहे हैं? देखिए पसंद जी, उनका दिमाग में भरा है किसी तरीके से अम्बेडकर का विरोध करना है, बाबा साहब का विरोध करना है, और जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बेवजह ऐसे तर्क कर रहे हैं। अरे भाई, वहाँ पर ग्वालियर हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में खंडपीठ में मूर्ति लगाने का आदेश किसका है? भीम आर्मी का है क्या? बहुजन समाज पार्टी का है क्या? है नहीं। ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में मूर्ति लगाने का आदेश जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम सुरेश कुमार कैथ हैं, जो कि अभी 2 दिन पहले ही वो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका यह आदेश है। तो आप चीफ जस्टिस की बात को डिनाई कर रहे हो और डिनाई करके कह रहे हो कि नहीं यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। तो पहले तो कार्रवाई इस जातिवादी वकीलों के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये उच्च न्यायालय के ये आदेश का ये लोग अवमानना कर रहा है। और जो भी व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय की अवमानना करता है उसके लिए व्यक्ति को 6 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो इन जातिवादी वकीलों के ऊपर वो एक्ट लगनी चाहिए और इनको जेल में डालनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, मतलब मुंह में पान खाकर, चरस खाकर और अलग अलग धूम्रपान का सेवन करके ये लोग जो है बोल रहे हैं। और एक प्रचार आता है, शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन प्रचार करता है, वो उसका क्या तो नाम है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, जुबा केसरी। जुबा केसरी खाकर आप देखेंगे तो ये जो जातिवादी गौरव व्यास है, अनिल मिश्रा है और पवन पाठक ये लोग बोल रहा है। तो सोचिए कि ये लोग वकील कम है, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो सड़क छाप गुंडे वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और हम तो कह रहा हूँ कि अगर इस देश के अम्बेडकरवादी 4 जूता इनको मारे ना तब भी जो है कम पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, प्रशासन लगाने का वहाँ पर आदेश है, लेकिन बीतों दिन देखा गया कि अम्बेडकर जी की मूर्ति गई तो वहाँ पर ये लोग विरोध करने लगा और कहा कि नहीं यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। तो अब देखिए इस मुद्दे को लेकर बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो एकता दिखाने का काम किया है, हम बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद को सैल्यूट करते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट के मुद्दे पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ आकर इन जातिवादी वकीलों को उनकी औकात को दिखाने का काम किया और इनको हिंजड़ा बनाने का काम किया। चलिए एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव हैं, चाहे इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हो, वो कह रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है, हमको वोट दीजिए। लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया और उसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी हुआ। लेकिन आज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाने की जब बात हुई तो अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं, राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये अम्बेडकरवादी हैं या फिर नकली अम्बेडकरवादी हैं? ये खाल पहने हुए हैं, दिखावा कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे इनके जैसा चाहे तेजस्वी यादव हों, इनके जैसे जितने सारे जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले इस देश में नेता हैं, मैं दावे के साथ स्टाम्प पेपर लिख कर ये कह सकता हूँ कि अगर इस देश में कोई 100% संविधान लागू करा सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इस देश में अगर कानून को सही तरीके से जमीन स्तर पर लागू करा सकता है तो चंद्रशेखर आज़ाद। और ये 2 ही इस देश में एकमात्र अभी के दौर में नेता बचे हैं जो अम्बेडकरवादी सरकार लाने की कल्पना करते हैं और वो न सिर्फ बोलते हैं बल्कि उनके दिलो दिमाग में भी जो है अम्बेडकरवादी सरकार लाने का सोच है। बाकी आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए या फिर तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे ढोंग कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी अगर अम्बेडकरवाद जिंदा होता, थोड़ा सा भी ये बाबा साहब की हितैषी होते
तब ग्वालियर हाई कोर्ट में जिस तरीके से अपमान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हो रहा है, उस पर अपनी चुप्पी तोड़ते और बोलते और कहते हैं कि अरे झाड़ू छाप, झोला छाप, जातिवादी वकील, ये कोर्ट का आदेश है, तुम वहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हो, तुमको ऐसा इलाज करेंगे कि तुम ऐसा फिर विरोध पहले नहीं कर पाओगे। लेकिन ये कहने के बजाय उनको लगता है कि अगर हम ये कहेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत का जो रेशियो है वो घट जाएगा, स्वर्ण वोट घटेगा, इसलिए उस पर चुप्पी ही साधना जो है सही रहेगा। इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर तो चिराग पासवान को भी कहेंगे कि चिराग पासवान जी, बिहार में आपको एक दलितों के नेता के तौर पर देखा जाता है, हालांकि आप दलित नेता है नहीं। जीतनराम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री होने के नाते आपको सरकार को घेर लेना चाहिए था, गलफड़े में सवाल हाथ डालकर सवाल पूछना चाहिए था और इन जातिवादी वकीलों का जो लाइसेंस है वो रद्द कराने की मांग उठाना चाहिए था। लेकिन तमाम मुद्दे पर बोलने के बजाय आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से अपमान होते हुए देख रहे हैं, ये पूरा देश आज देख रहा है और पूरा देश को पता है कि आज किस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है और एक के बाद एक लगातार जातिवादियों के द्वारा ओछी टिप्पणी की जा रही थी, अब उसको लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद हों, बहन कुमारी मायावती जो जिस तरीके से एकता दिखाने का काम किया है, मैं दोनों लोगों को साधुवाद देता हूं। और साथ में इस देश के बहुजन समाज के लोगों को भी और दलित समाज के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहिए इन तमाम जातिवादी नेताओं से भी,